Student, today's our topic is environment and its components. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा environments and its component, यानी कि पर्यावरण और उसके कुछ तत्व। हम इसमें क्या पढ़ेंगे? We will study here components of environment, biotic and abiotic components। क्या होता है इसमें? हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक बायोटिक कंपोनेंट्स, एक हमारा सेकंड जो है बायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक, इंटरडिपेंडेंस ऑफ बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, और एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स एक दूसरे से कैसे डिपेंड हैं, एंड द इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक, तो ये तीन टॉपिक्स इसमें हम कवर करेंगे। all the things present around us such as animal, plants, rivers, soil, air, water etc. collectively called environment। जितनी भी चीज़ें हमारे सराउंडिंग में, all the things which are present in our surroundings makes a environment। जो चीज़ें हमारे आसपास मौजूद हैं, जैसे कि हमारा प्लांट्स हो गया, रिवर हो गया, सॉइल हो गया, घर हो गए, ईच एंड एवरी थिंग्स सब मिला के क्या बनाता है, हमारा एक इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। ठीक, इट मीन्स इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग बींग्स। इसका ये मतलब हुआ कि जो हमारा इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ है इसमें लिविंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स दोनों चीज़ें प्रेजेंट है, यानी कि जो जीवित हैं और जो अजीवित, यानी कि निर्जीव चीज़ें। ठीक, वी कैन क्लासीफाई लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट रेस्पेक्टिवली। और हम यहाँ पर बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स को एज अ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग करके स्टडी करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि जो बायोटिक चीज़ें होती हैं, यानी कि जो बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं, उसमें ऑल लिविंग थिंग्स आते हैं हमारे, एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स में ऑल नॉन लिविंग थिंग्स आते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपको कुछ इमेज दी गई हुई हैं, आप इसको वॉच करिए इस फिगर में। सेकेंड है हमारा टॉपिक है हमारा बायोटिक कंपोनेंट। व्हाट इज बायोटिक कंपोनेंट्स? ऑल द लिविंग बीइंग्स सच एज प्लांट, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट, वर्म etc. आर कलेक्टिवली कॉल्ड द बायोटिक कंपोनेंट्स। जितने भी चीज़ें हमारे जो लिविंग चीज़ें होती हैं, लिविंग थिंग्स जो होते हैं, जैसे कि प्लांट हो गया, एनिमल्स हो गया, बर्ड्स हो गए, ये सब क्या होते हैं, हमारे बायोटिक कंपोनेंट कहे जाते हैं। और एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होता है हमारा? एबायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड ऑल द नॉन लिविंग थिंग्स सच एज एयर, वाटर, सनलाइट, सॉइल एक्सेट्रा। और एबायोटिक में क्या होता है, जितने भी हमारे नॉन लिविंग यानी कि निर्जीव चीज़ें होती हैं वो सब किस में आते हैं, हमारे एबायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एज वी हैव earlier studied about the topic environment and its components. Here in the first video we have studied about abiotic and biotic components। हम पहली वीडियो में क्या हम लोगों ने बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में जाना पढ़ा है। अभी हम स्टार्ट करेंगे इन दोनों में क्या डिपेंडेंस होती है, मतलब बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स ये दोनों आपस में दूसरे पर कैसे डिपेंड रहते हैं। कैन यू लिव विदाउट वाटर? क्या आप बिना वाटर के रह सकते हैं? एयर, हवा की, और सनलाइट। कैन प्लांट सर्वाइव विदाउट एयर? क्या कोई प्लांट बिना एयर के सर्वाइव कर सकता है? वाटर, सॉइल और सनलाइट, मतलब कि कोई प्लांट क्या बिना एयर के, वाटर के, सॉइल के और सनलाइट के सर्वाइव कर सकता है? कैन यू लिव विदाउट वाटर? क्या तुम बिना पानी के रह सकते हो? नो, द आंसर विल बी नो। द आंसर ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस इज़ द सेम। इन तीनों या इन सभी क्वेश्चन का जो आंसर होगा एक ही होगा, वो क्या होगा? नो। एक्चुअली ऑल द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स डिपेंड ऑन ईच आफ्टर फॉर देयर सर्वाइवल। क्या होते हैं जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं, क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। बायोटिक कंपोनेंट्स एंड बायोटिक कंपोनेंट्स कंटिन्यूसली इंटरेक्ट विथ ईच अदर इन द एनवायरनमेंट। क्या होता है, इनका जो इंटरेक्शन होता है कंटिन्यूस लगातार होता रहता है। लुक एट द पिक्चर टू अंडरस्टैंड दिस इंटरडिपेंडेंस। जैसे लाइट्स क्या हुआ, सनलाइट से प्लांट को एनर्जी मिलती है,
प्लांट खाना बनाता है, ऑक्सीजन देता है लोगों को, ठीक। और उससे क्या होता है, जैसे देखो हम दिखाया गया है पिक्चर में आपको कि लड़का क्या हो रहा है, पानी पी रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है। कहाँ से मिल रहा है उसको? प्लांट से मिल रहा है, ठीक। और ये वाटर क्या है आपका, ये हमारा एबायोटिक कंपोनेंट से। और जो कौन पी रहा है? लड़का पी रहा है, यानी कि जो बॉय है वो हमारा किस पर डिपेंड है? एबायोटिक कंपोनेंट पे टोटली डिपेंड है, ठीक। अब इन दोनों का इंटरेक्शन कैसे होता है, तो हमने पढ़ा था इंटरडिपेंडेंस कैसे होता है। अब कैसा आपस में इंटरेक्शन होता है इनका, वो हम जानेंगे एबायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स का। एबायोटिक कंपोनेंट इंटरेक्ट विद ईच अदर एज वेल एज विद एबायोटिक कंपोनेंट। क्या होता है, जो एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं वो बायोटिक में तो इंटरेक्ट होते ही होते हैं, उनका इंटरेक्शन होता ही होता है, साथ साथ में उनका एबायोटिक के साथ भी इंटरेक्शन होता है। देन इंटरेक्ट विद ईच अदर इन डिफरेंट वे। क्या होता है, कई डिफरेंट तरीके से लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं। लेट अस सी हाउ दे इंटरेक्ट। आओ देखते हैं कैसे वो इंटरेक्ट करते हैं। सनलाइट हो गया जैसे, सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी, इट इज़ बिकॉज द प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर, मिनरल्स एंड सनलाइट। सन क्या है हमारा, एकमात्र सोर्स ऑफ एनर्जी है। और इट इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए है, इट इज़ बिकॉज द प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर, मिनरल्स एंड सनलाइट। क्योंकि जो प्लांट होते हैं वो एयर, वाटर, मिनरल्स और सनलाइट की हेल्प से ही खाना प्रिपेयर करते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय प्लांट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और प्लांट का जो प्रोसेस होता है, जिस प्रकार से वो खाना अपना बनाता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, ठीक। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस plants convert solar energy into chemical energy. Plants also store their energy in different parts such as fruits, leaves, seeds, roots and stem. क्या होते हैं, प्लांट अपने जो फूड एनर्जी को एज अ फॉर्म ऑफ फ्रूट्स में, लीव्स में, सीड्स में, इन सब में क्या होता है, स्टोर करके रखते हैं। मैन एंड एनिमल्स ईट दीज पार्ट्स ऑफ प्लांट टू गेट एनर्जी। और जो मैन और एनिमल्स क्या होते हैं, इस पार्ट्स ऑफ प्लांट के पार्ट्स को ईट करते हैं एनर्जी को पाने के लिए। एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स आर कॉल्ड हार्बिवर्स। और वो एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट को खाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? हार्बिवर्स बोलते हैं। एंड सम एनिमल्स ईट अदर प्लांट्स ईटिंग एनिमल्स, दीज एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस सच एज टाइगर, लायन एंड एक्सेट्रा, ठीक। और वो एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, जो प्लांट खाते हैं, उनको हम बोलते हैं कार्निवोरस। मतलब कि जो एनिमल हैं जो मीट खाते हैं, जो फ्लश खाते हैं, उस एनिमल्स को क्या बोलते हैं? कार्निवोरस। एंड सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। और कुछ एनिमल्स क्या होते हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं और प्लांट्स के प्रोडक्ट भी खाते हैं, और कुछ एनिमल्स की मीट भी खाते हैं, जैसे ह्यूमन बींग हो गया, उसको हम क्या बोलते हैं? ओमनीवर्स बोलते हैं। इन दिस वे एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम प्लांट्स टू हार्बिवोरस एंड देन टू कार्निवोरस एंड इन द फॉर्म ऑफ फूड। थस अ चेन ऑफ who eats home is form is called food chain। इस प्रकार से क्या होता है, जो एनर्जी होती है वो हार्बिवोरस से कार्निवोरस, कार्निवोरस से ओमनीवोरस ट्रांसफ़र होती है। और इस चेन को, ट्रांसफ़र ऑफ फूड जो होता है, कहाँ किसने खाया, कैसे खाया, इस चेन को हम बोलते हैं फूड चेन बोलते हैं, ठीक। थस वी कैन से दैट सनलाइट इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। इट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट एबायोटिक कंपोनेंट्स। जो एयर हमारा क्या है, ये दूसरा हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट एबायोटिक कंपोनेंट्स है। प्लांट्स नीड्स कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर ऑन फूड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। प्लांट्स क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं अपने खाना को बनाने के लिए, और ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस जब वो खाना प्रिपेयर कर रहे होते हैं, क्या होते हैं, वो ऑक्सीजन नॉर्मल में छोड़ते हैं। एंड मैन एंड एनिमल्स टेक इन द ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या होते हैं, हम लोग क्या होते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 को रिलीज करते हैं। इन दिस वे द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इज मेंटेन इन द एनवायरनमेंट। और इसी प्रकार से क्या होता है, कार्बन और ऑक्सीजन का जो अमाउंट है हमारे एटमॉस्फेयर में वो मेंटेन रहता है। नेक्स्ट हमारा है वाटर। वाटर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। विदाउट वाटर देर इज़ नो प्लांट और एनिमल्स। बिना वाटर क्या है, हमारे यहाँ आप बगल क्या कोई प्लांट नहीं रह सकता है। प्लांट सक वाटर सो द देयर रूट्स ऑफ फॉर फोटोसिंथेसिस। प्लांट क्या होते हैं, अपने रूट्स की हेल्प से, ज़मीन से यानी कि मिट्टी से, यानी सॉइल से क्या होते हैं, वाटर को चूसते हैं, सक करते हैं विद द हेल्प ऑफ रूट्स। एंड मैन एंड अदर एनिमल्स ड्रिंक वाटर टू कैरी आउट देयर
लाइफ प्रोसेस। क्या होते हैं जो मैन एंड अदर एनिमल्स होते हैं, क्या होते हैं, वो पानी को पीते हैं अपने घर को चलाने के लिए। वाटर कैरियर्स न्यूट्रिएंट्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। क्या होता है, वाटर क्या करता है हमारी बॉडी में, वो न्यूट्रिएंट्स को एक पार्ट से दूसरे पार्ट्स में ले जाता है। बिसाइड इसके अलावा क्या होता है, इसके अतिरिक्त भी इट आल्सो हेल्प्स इन रिमूविंग इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम आवर बॉडी। और इसके साथ क्या करता है, हमारी बॉडी में जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको रिमूव करने में भी सहायता करता है। नेक्स्ट हमारा है सॉयल। सॉयल इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट एबायोटिक कंपोनेंट्स। सॉयल भी क्या है, हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट एबायोटिक कंपोनेंट्स है। वी डू नॉट इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द सॉयल। हम क्या होते हैं, सॉयल से डायरेक्टली इंटरेक्ट तो नहीं होते हैं, बट एक्चुअली क्या होता है, सॉयल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट। लेकिन जो सॉयल क्या है, प्लांट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। प्लांट्स टेक वाटर्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स। प्लांट क्या करता है, वाटर और न्यूट्रिएंट्स को लेता है फ्रॉम द सॉयल, सॉयल से। विदाउट सॉयल प्लांट कैन नॉट सर्वाइव। और बिना मिट्टी के क्या होता है, बिना सॉयल के प्लांट हमारा सर्वाइव नहीं कर सकता है। एंड इन दिस द ऑप्शंस ऑफ प्लांट्स नाइदर मैन नॉर एनिमल विल सर्वाइव। इसका मतलब ये हुआ, अगर प्लांट नहीं हुआ तो ना ही कोई एनिमल सर्वाइव कर पाएगा, ना ही कोई एनिमल सर्वाइव कर पाएगा। Now we can draw conclusion that abiotic components interact with each other and with the abiotic component for the survival। मतलब कि हमने यहाँ पे एक कंक्लूजन निकाल लिया, उसमें क्या देखा हम लोगों ने कि जो हमारा एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या है, बायोटिक कंपोनेंट टोटली डिपेंड करते हैं। ठीक, तो चैप्टर आपका एंड हुआ यहाँ पर। यहाँ पे कुछ शायद आपको दिए क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको आप खुद अपने आप ट्राई करना, नहीं आएगा तो हम बताएंगे। ओके।